आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। प्रीवियस वीडियो जो टोबैको मोज़ेक वायरस पे था, आप लोगों ने उसे खूब सराहा। 35,000 के अराउंड उस पे व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए उस पे। तो हमने सोचा कि टीएमवी का, क्योंकि वो बहुत पुराना, काफ़ी लगभग 6 साल पुराना वीडियो था, तो अभी न्यू वीडियो टीएमवी पे एक ज़रूरी था। तो ये वीडियो बेहतर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसमें जो नोट्स हैं वो डिफरेंट बुक्स से कंबाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड प्लांट वायरस, गहन अध्ययन किया जाने वाला ये प्लांट वायरस है। अब यहीं पे जान लीजिए कि इसके नाम से पता चल रहा है TMV की टोबैको के प्लांट में, टोबैको की लीफ में स्पेशली ये इन्फेक्शन फैलाते हैं। पहली बार TMV की खोज जो है डी इवानोवस्की ने 1892 में किया था। डी इवानोवस्की ये रशियन बॉटनिस्ट थे। WM स्टैनले ने 1935 में बताया कि इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मीन्स कह सकते हैं कि इनका जो प्योर स्टेट है इन्फेक्टेड प्लांट से हटा के दिखाया इन्होंने। इसलिए WM स्टैनले को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। WM स्टैनले अमेरिकन बायोकेमिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट थे। तो बॉर्डन एंड पायरी 1937 में ये दो लोगों ने बताया था कि जो ये TMV है ये प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड जो इनका RNA होता है उससे बना हुआ है। कॉनराट और श्राम ने 1955 में ये बता दिया कि भाई TMV ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट पार्टिकल होना चाहिए। TMV का RNA भी है, अगर तो केवल RNA भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये कॉनराट एंड श्राम ने 1955 में बताया। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए साइंटिस्ट लोग थे और इनके वर्क ईयर के साथ इस वीडियो में जो TMV के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं उसको 3 हेडिंग्स में हम कवर करेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट हेडिंग रहेगा, सेकंड इन्फेक्शन सोर्स, थर्ड विल बी सिम्टम, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे या जान कैसे पाएंगे कि किसी टोबैको प्लांट पे TMV का इन्फेक्शन है कि नहीं। स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो TMV के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो मिलती है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडीज़ से मिलती है। ये स्टडी बताती है कि TMV जो है वो रॉड शेप का है, सिगरेट लाइक दिखता है। ओके, ये एक RNA वायरस है क्योंकि इसकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड जो है वो RNA है। ये इन्फेक्ट कर सकता है टोबैको की लीव्स पे। स्ट्रक्चर में ये भी बताया गया कि इसकी जो लंबाई है वो 300 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन में कहें तो 3000 एंगस्ट्रॉन होती है। लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉप टू बॉटम इसकी लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। डायमीटर इसका 18 नैनोमीटर या 180 एंगस्ट्रॉन। डायमीटर मीन्स ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके गोल जो संरचना है, ठीक है, रेडियस से मीन्स अगर हम एक सेंटर बनाएं, सपोज दिस इज अ सेंटर, इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है, सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट से अगर एक रेखा खींचें लाइन के सर्कल के एक पार्ट को टच करते हुए, तो ये कहलाता है इसका रेडियस। रेडियस का डबल करने पे 2r करने पे, ठीक है, डायमीटर निकल के आता है। तो इसका डायमीटर, इस TMV का डायमीटर जो है वो 18 नैनोमीटर या सिंपली हम एंगस्ट्रॉन में 180 एंगस्ट्रॉन कह सकते हैं, ये होता है। इसकी बॉडी में देख सकते हैं ये मेनली प्रोटीन कोट से बना हुआ स्ट्रक्चर है TMV का। RNA हेलिक्स जो है, ये हेलिक्स का मतलब है कि ऐसे घुमाव बना हुआ होता है, उसी को हेलिक्स बोला गया। तो RNA का हेलिक्स है ये, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में है ये। RNA हेलिक्स जो है जब ये घुमा हुआ होता है, प्रोटीन कोट इंटरमेस्ड होते हैं इसी RNA के साथ, लेकिन बीच में इसकी बॉडी के एक गैप रह जाता है, एक खोखला हिस्सा रह जाता है जो कि इसके टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट तक फैला हुआ होता है। इसे सेंट्रल ल्यूमेन कहते हैं। ओके, यहाँ बताया भी जा रहा है कि हैव टू कंस्टिट्यूएंट, मीन्स ये जो TMV है इसके दो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसके बॉडी पार्ट दो चीज़ों से बने होते हैं। फर्स्ट वन है प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड जो कि RNA होता है, वो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। प्रोटीन कोट इज़ हियर, प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड भी कहते हैं, ठीक है, कैप्सिड या सेल्स कहते हैं। ये प्रोटीन कोट कैप्सोमियर से बने होते हैं, ओके, और RNA होता है जो कि इसका न्यूक्लिक एसिड है। तो एक एक हेडिंग, अब देखिए ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हेडिंग था हमारा, इसमें दो, क्योंकि इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, तो हम इन दोनों को भी एक एक हेडिंग बना देते हैं, शॉर्ट सब हेडिंग्स कह सकते हैं इसे, तो ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में इन दोनों के बारे में। तो 1.1 ये प्रोटीन कोट के बारे में है। देखिए बताया क्या जा रहा है कि TMV के हर एक रॉड में, TMV के स्ट्रक्चर को, ये इसको रॉड बोला जाता है। अब हमने अभी पढ़ा था कि इसे, ये सिगरेट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे रॉड कहते हैं, ठीक है, TMV रॉड, क्योंकि रॉड शेप्ड होता है ये। तो बताया जा रहा है कि हर एक रॉड में TMV के
प्रोटीन कोट जो होती है जिसे कैप्सिड या सेल कहते हैं, सेल का तो जानते ही होंगे, किसी की खोल कवरिंग कैसे होती है, ठीक है, तो प्रोटीन कोट की कवरिंग ही है टीएमवी पे। तो ये प्रोटीन कोट बना हुआ होता है अप्रॉक्स लगभग 2130, कितने 2130 आइडेंटिकल सब यूनिट, जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर ये आइडेंटिकल होता है, एक जैसे ही दिखते हैं ये। अभी बताया था हमने फिगर में कि इसकी बॉडी में एक बीच में एक ल्यूमेन, एक खाली स्थान पाया जाता है, इसे सेंट्रल ल्यूमेन या सेंट्रल होल कहते हैं। ये कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट जो है एक हेलिक्स के रूप में, हेलिक्स मीन समझ लीजिए कि आप इस तरह से घुमावदार में ऐसे इस तरह से सर्कल में ये अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरह से। अभी हम फिगर में देखेंगे लास्ट में कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट हो रहा है। ओके, तो कैप्सोमियर्स अरेंज्ड होते हैं हेलिक्स में अराउंड अ सेंट्रल होल। अब इस होल का जो छिद्र है वहाँ पे उसका डायमीटर दिया गया कि 4 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है होल का। एंड दिस होल रन्स एंटायर लेंथ ऑफ रॉड, और ये होल जो है ये छिद्र बॉडी के पूरी लंबाई में, ये भी आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट तक पूरा ये होल जो है वो फैला हुआ होता है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक जो कैप्सुमर होता है ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। ये चेन 158 एमिनो एसिड्स की मदद से बनता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट 18,000 डाल्टन्स होता है। प्रोटीन कंस्टिट्यूट 94.5% ऑफ टीएमवी। वायरस के बॉडी का जो पूरा बॉडी है वायरस का, टीएमवी का, इसके बॉडी का 94%, 94.5% हिस्सा जो है ये केवल प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो बचा कितना हिस्सा? 5.5%, और जो 5.5% हिस्सा है वो बनता है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए से। तो हम देखेंगे आरएनए, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी सब हेडिंग 1.2, न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। इन ईच रॉड ऑफ टीएमवी अ सिंगल चेन, जिसे सिंगल स्ट्रैंडेड चेन होती है ऑफ आरएनए ऑफ अबाउट 330 नैनोमीटर लेंथ रन्स द एंटायर लेंथ ऑफ द टीएमवी रॉड। क्या बताया जा रहा है कि हर एक टीएमवी रॉड में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है, जिसकी लंबाई, इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की लंबाई 330 नैनोमीटर, और ये पूरे टीएमवी के लेंथ में फैला हुआ होता है। मीन्स अगर टीएमवी की सपोज ये बॉडी है, ओके, सपोज दिस इज बॉडी ऑफ टीएमवी, तो इसकी पूरी लेंथ में ऐसे अंदर की ओर इंटरमेस्ड होता है और ऊपर की ओर इसका एक सिरा निकला हुआ होता है आरएनए का। ओके, इसी को बोला जा रहा है कि रन्स द एंटायर लेंथ ऑफ द टीएमवी रॉड। आगे देखिए, इट कंटेन अबाउट 7300 न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जो है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है। कुछ बुक्स में इन न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 6000 भी बताया गया है और कुछ में 6.5 या कह सकते हैं 6500 भी बताया गया है। वैसे मेजरली देखें तो ये 6000 जो है वो मैक्सिमम बुक्स में देखने को मिलता है। तो जो टीएमवी का आरएनए है उसमें हम मान के चलते हैं कि 6000 टू 6.5 के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आरएनए जो होता है इसका ये होल में नहीं पाया जाता। अभी हम आपको ये बताना भूल गए कि जो ये आरएनए यहाँ पे हेलिक्स एक फॉर्म कर रहा है, ये सेंटर में ही केवल नहीं होता। ओके, ये प्रोटीन की जो सब यूनिट्स हैं उनके साथ इंटरमेस्ड होता है। प्रोटीन की सब यूनिट्स इसी से लगी हुई होती हैं, सेंटर में नहीं होता। आरएनए नॉट ऑक्यूपाई दी होल, उस छिद्र को ऑक्यूपाई नहीं करता, सेंट्रल ल्यूमेन को ऑक्यूपाई नहीं करता, बट इंटरमेसेज या कह सकते हैं एम्बेडेड होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। किससे? तो विद द प्रोटीन सब यूनिट्स। प्रोटीन सब यूनिट्स कौन है? तो कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से ये आरएनए जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इंटरमेस्ड होता है, न कि जो छिद्र वाला हिस्सा है बीच का उसमें प्रेजेंट होता है। छिद्र वाला हिस्सा खाली होता है, ओके, टॉप टू बॉटम तक। अब देखिए ये इट इज़ 5.5% ऑफ वायरस। हमने ऊपर देखा था कि प्रोटीन जो था वो टीएमवी के बॉडी का 94.5% हिस्सा बना रहा था, जबकि आरएनए 5.5 हिस्सा बनाता है वायरस की बॉडी का, क्योंकि टीएमवी की बॉडी ये दो चीज़ों से ही बनी हुई है, प्रोटीन एंड आरएनए, दैट इज इट्स न्यूक्लिक एसिड। देखिए आपको जहाँ जहाँ ये मार्क मिलेगा, दिस स्क्वायर टाइप मार्क, तो आप इन टॉपिक्स को अपने नोट्स में लिखने से स्किप कर सकते हैं, इन सबको छोड़ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ईच टीएमवी रॉड हैज़ अबाउट 130 हेलिकल्स इन इट्स टोटल लेंथ, कि हर एक जो ये टीएमवी की रॉड है उसमें 130 हेलिकल्स होते हैं। 130 हेलिकल मीन्स सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ टीएमवी, ठीक है, दिस इज बॉडी ऑफ टीएमवी, तो इस पर 130 हेलिकल्स होते हैं। इस तरह से जो हेलिकल्स बन रहे हैं ये 130 हेलिकल्स होते हैं पूरी लंबाई में, टॉप से लेके
टॉप से लेके बॉटम तक में 130 हेलिकल्स थे, 130 बार ये घुमा हुआ होता है। तो ईच टीएमवी रॉड हैज़ अबाउट 130 हेलिकल्स इन इट्स टोटल लेंथ। इन ईच हेलिक्स, हर एक हेलिक्स में, सपोज यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, देयर आर अप्रॉक्स 16 कैप्सोमियर्स। 130 टोटल हेलिक्स हैं टॉप टू बॉटम, हर एक हेलिक्स में 16 कैप्सोमियर हैं। इसलिए ये कैलकुलेशन आता है कि क्या जो कैप्सोमियर्स की संख्या है वो, क्योंकि 2130 पूरी बॉडी में कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी बताई गई है, वो बताई गई है 2130। तो हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि क्या 2130 के अराउंड आ रहा है कैप्सोमियर्स की संख्या। तो क्योंकि 130 टोटल हेलिकल्स हैं और 16 कैप्सोमियर्स हैं हर एक इन ईच हेलिकल टर्न में 16 कैप्सोमियर्स हैं, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो हेलिकल्स हैं उसमें एक सिंगल हेलिक्स में जितने कैप्सोमियर्स हैं उससे, तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स ये अप्रॉक्स वैल्यू जो है आ जाएगी एक टीएमवी में। यहाँ आ रहा है वैल्यू 2080 आ रहा है, और अप्रॉक्स यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है जो अभी हमने नोट में पढ़ा वो 2130 है, तो ये इसके लगभग है, ठीक है, आसपास है। और सेकंड जो कैलकुलेशन है ये बेस्ड है कि ईच हेलिक्स ऑफ आरएनए में, जो आरएनए का हेलिक्स बन रहा है हर एक हेलिक्स में, क्योंकि हेलिक्स तो दोनों चीज़ों की बन रही है, कैप्सोमियर भी हेलिक्स बना रहा है और जो आरएनए है वो भी हेलिक्स बनाएगा। भाई कैप्सोमियर्स भी तो घूम रहे हैं, तो प्रीवियस जो था वो कैलकुलेशन ये कैप्सोमियर्स पे बेस्ड था और ये है आरएनए पे बेस्ड। तो आरएनए के हर एक हेलिक्स में 49 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखा अभी पीछे कि आरएनए का जो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कुछ बुक्स में 7.3 के, कुछ में 6 के, कुछ में 6.5 के गिवन है। तो हम यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू देख लेते हैं क्या है। तो एक वैल्यू यहाँ लिया गया है कि टोटल 49 ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन वन हेलिकल टर्न। टोटल जो हेलिक्स बने हुए होते हैं उनकी संख्या है 130 और 49 न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं एक हेलिक्स में, मीन्स एक जब घुमाव हो रहा है तो इसमें, तो जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस डिजिट को तो हमारा यहाँ पे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक टीएमवी आरएनए में, जो कि अराउंड 6370 आ रहा है। ये लगभग 6 के और 6.5 के बीच का है वैल्यू। ओके, अब ये आगे जो चीज़ें दी गई हैं ये सब पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखेंगे, ये सब नेसेसरी हैं। तो देखते हैं आगे। For the formation of a complete TMV rod, it is necessary that its genetic information is present in its RNA। बताया जा रहा है कि कंप्लीट TMV रॉड का फॉर्मेशन हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो उसके आरएनए में प्रेजेंट हो। टीएमवी के आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो तभी कंप्लीट जो है टीएमवी का फॉर्मेशन हो पाएगा जब वो किसी प्लांट पे, टोबैको प्लांट पे अटैक करेगा। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि आरएनए अगर नेकेड भी है, नेकेड मीन्स विदाउट प्रोटीन, केवल आरएनए है, तो भी ये टोबैको प्लांट पे इन्फेक्ट कर सकता है। और ये एक बार जैसे ही होस्ट सेल में, मीन्स टोबैको की प्लांट में, स्पेशली उसके लीफ में एंटर कर गया तो वायरस का आरएनए जो होता है ये अब डायरेक्ट करता है होस्ट की बॉडी को कि अब प्रोटीन सिंथेसाइज करो तुम। होस्ट की सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस apparatus होता है उसको डायरेक्ट करता है। अब ये आरएनए निर्देश देता है टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स हैं उसको सिंथेसाइज करो। तो इस तरह आरएनए का, टीएमवी का जो आरएनए है उसके दो फंक्शंस हो जाते हैं। हो गया फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेशन, खुद की संख्या बढ़ाएगा आरएनए, और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाएगा आरएनए ही। अगर सपोज कि जो टीएमवी है, क्योंकि टीएमवी अपनी जो जिसकी कंप्लीट बॉडी है प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं, कैप्सोमियर्स जिन्हें कहा जाता है, और आरएनए है, तो ये कंप्लीट बॉडी भी इन्फेक्ट कर सकती है किसी टीएमवी, किसी टोबैको के प्लांट पे। तो सपोज कि ये कंप्लीट टीएमवी अगर किसी टोबैको के प्लांट पे जा रही है तो क्या तब भी, क्योंकि इसके पास अब तो इसके पास प्रोटीन भी है और आरएनए भी है, तो क्या तब भी इसके आरएनए को प्रोटीन सिंथेसाइज करने की ज़रूरत होगी? तो आंसर है हाँ, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट जो टीएमवी है इन्फेक्ट करता है किसी टोबैको की लीफ पे, तो इसके जो प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं ये सब डिजनरेट हो जाते हैं। आगे देखेंगे कि इन्फेक्शन के समय एंटायर वायरस जो कि प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है ये एंटर कर सकता है होस्ट सेल में, और तब इसका जो प्रोटीन कोट जो कि कैप्सिड कहते हैं इसे, ये डिजनरेट हो जाता है, जबकि आरएनए स्टार्ट कर देता है एमआरएनए को सिंथेसाइज करना, और एमआरएनए खुद के टर्न में सिंथेसिस करने में हेल्प करता है प्रोटीन सब यूनिट्स जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। देखिए कुल मिला के हो क्या रहा है कि जब एक कंप्लीट वायरस अटैक करेगा तो उसके पास प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड भी है, लेकिन होस्ट सेल में एंटर करते ही इसका जो प्रोटीन कोट है वो डिजनरेट हो जाएगा, जबकि आरएनए जो है वो एमआरएनए सिंथेसाइज करेगा, और एमआरएनए खुद के टर्न में प्रोटीन सब यूनिट्स जिसे कैप्सोमर कहते हैं ये कैप्सोमर्स को सिंथेसाइज करेगा। ये स्ट्रक्चर लास्ट में आता, पर क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी को देख ही लिया है तो देख लेते हैं कि कैसे इनका जो फॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे एक सपोज दिस इज़ अ कंप्लीट जो टीएमवी है, इसकी टोटल लेंथ यहाँ दी गई है हेलिकल्स की
कि हेलिकल्स जो हैं ये टोटल लेंथ में कितने होते हैं, तो 130 हेलिकल्स होते हैं, ये हमने देखा पहले। ये रॉड टोटल 2130 कैप्सोमियर से बने होते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, ये आरएनए को इंडिकेट किया जा रहा है, और रेड कलर से जो ये पार्ट बना हुआ है अंगूर के गुच्छे जैसे, ये कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब ये आरएनए सपोज यहाँ पे देखिए, आरएनए से ये कैप्सोमियर्स सेपरेट हो रहे हैं सपोज, या ऐसा मान सकते हैं इसको कि ये अटैक कर चुके हैं और आरएनए अलग से है, और नए नए प्रोटीन्स के सब यूनिट्स जो हैं कैप्सोमियर्स ये फॉर्म हो रहे हैं, ये अटैच होते जा रहे हैं, और अटैच होकर ये कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हैं। फिर एक हाफ हेलिक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ, सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट सर्कल जैसा बन जा रहा है, ये कंप्लीट हेलिक्स है। फिर इसी के ऊपर हेलिक्स बनते जाते हैं, और ये कुछ इस तरह का एक रॉड बन जाता है, जिसे हम कंप्लीट टीएमवी रॉड कहते हैं। देखिए यहाँ होल का डायमीटर दिया गया 4 नैनोमीटर, कंप्लीट नेमिंग यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। ये है टीएमवी का इन्फेक्टेड लीफ, टीएमवी के द्वारा इन्फेक्ट की गई लीफ जो कि टोबैको की है। टोबैको लीफ पे जब इन्फेक्ट करता है टीएमवी, तो इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि ग्रीन गाढ़े हरे कलर में जो पैचेस बन जाते हैं, और कुछ जगह पे हल्के हरे रंग और पीले रंग के पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये उसको शो करने के लिए डायग्राम दिया गया है। आते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है हमारा सोर्स ऑफ टीएमवी। टीएमवी का इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है। तो टीएमवी इन्फेक्ट करता है टोबैको की प्लांट, उनके लीव्स पे, लाइक वेक्टर्स मीन्स वाहक होते हैं, कि ये जो वायरस है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाए, इसके लिए वेक्टर्स भी हेल्प करते हैं। जैसे मेनी एफिड्स, एफिड्स का यहाँ पे नाम दिया गया है माइजस पर्सिकी एंड एम स्यूडोसोलानी, ये कुछ नाम है वेक्टर्स के। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जो है मैकेनिकल मीन्स के द्वारा या मैकेनिकल तरीके से ही ये टीएमवी जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं दूसरे प्लांट्स पे, या कह सकते हैं होस्ट टू होस्ट ये ट्रांसफ़र होता है इनका इन्फेक्शन मैकेनिकल मीन्स से ही बहुत ज़्यादा तर है। कि एक इन्फेक्टेड लीफ किसी हेल्दी लीफ के सरफेस के ऊपर ऐसे रगड़ खा जाता है, और उससे होता क्या है कि क्योंकि जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं वो झड़ के मिट्टी में ही गिरती हैं, और उसी कचड़े में जो ये टीएमवी होते हैं उनकी लीव्स पे अटैक किए रहते हैं, और इन्फेक्टेड प्लांट से जो हैं ये सॉइल में ही उगे हुए होते हैं। तो इससे होता क्या है कि कभी अगर नॉर्मल प्लांट के जो लीव्स हैं उनसे अगर कभी ये टच कर जाते हैं या रब कर जाते हैं किसी तरह से, तो रबिंग के बाद, रगड़ खाने के बाद इन्फेक्टेड लीव्स जो है हेल्दी लीव्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उन पे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से तो मैकेनिकल मीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वेक्टर्स की हेल्प से भी होता है। फिर यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख सकते हैं, केवल अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए वायरसेस हाईली कंटेजियस होते हैं, कंटेजियस मीन्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, और इनका इन्फेक्शन तब तक इनके लीव्स में, जो इन्फेक्टेड लीफ होती है उसमें रह सकते हैं। लाइक ये बताया जा रहा है कि प्रोसेसिंग कर देंगे अगर उस लीफ का, प्रोसेसिंग करके हम उसको स्मोकिंग टोबैको बना दिए, तो प्रोसेसिंग के बाद भी इन्फेक्टेड है तो वो वायरस इन्फेक्शन फैलाने की कैपेबिलिटी रखता है। आगे जॉनसन बताते हैं कि लोग जो सिगार वगैरह या पाइप टोबैको या सिगरेट्स वगैरह पीते हैं उसमें इन्फेक्टेड वायरस के पार्ट होते हैं, लाइक उनमें जो लीव्स वगैरह होती हैं टोबैको की, उसमें लाइक सिगार की बात करें तो 67% सिगार का अमाउंट जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है वायरस से, वहीं पाइप टोबैको 62%, सिगरेट में 11%। ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का कि सिम्टम्स ऑफ टीएमवी ऑन टोबैको लीव्स, जिसे हम होस्ट कह सकते हैं अब, क्योंकि टोबैको लीफ पे ही ये जो वायरस है टीएमवी अटैक कर रहा है, तो टोबैको लीव्स जो है या टोबैको प्लांट ये होस्ट कहलाएंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण, क्योंकि हमने पहले ही ये डायग्राम देख लिया है कि कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, तो इसी तरह से इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाती है। देखिए जब अटैक कर देगा ये टीएमवी किसी टोबैको की लीफ पे, तो उसकी जो एपिकल लीव्स होती हैं, एपिकल लीव्स मीन्स कोई प्लांट है सपोज, कि प्लांट के टॉप वाले हिस्से पे जो लीव्स निकलती हैं छोटी छोटी, वो लीव्स ग्रो करने में हेल्प करती हैं प्लांट को, ठीक है, उनकी हाइट वगैरह बढ़ाने में। तो एपिकल लीव्स जो यंग होती हैं वो डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाता है उसमें, मीन्स वो पत्तियाँ मुड़ जाएंगी, पीछे की ओर मुड़ जाएंगी, और डिस्टॉर्शन हो जाता है, उनका जो साइज़ है वो छोटा, सिकुड़ जाते हैं वो। तो एपिकल लीफ ही जब सिकुड़ जाएगी तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा गया कि प्लांट्स ग्रोथ स्टंटेड, या प्लांट जो है स्टॉप कर देते हैं देयर ग्रोथ फर्दर, आगे ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि एपिकल लीव्स ही सिकुड़ गई हैं, वहीं से उनकी ग्रोथ होती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखेंगे कि लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर ऑन लीव्स अपर सरफेस, ये आपको पहले बताया गया कि डार्क ग्रीन कलर, गाढ़े हरे कलर के पैचेस दिखाई देते हैं पत्ते के सरफेस पे, और कुछ एरियाज जो हैं पत्ते के ये पीले हरे रंग के भी दिखाई देते हैं, जो मोज़ेक लाइक सिम्टम को शो करता है, ठीक है।
मोज़ेक लाइक सिम्टम्स को। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन पैचेस एंड इसको मान सकते हैं आप ये येलो पैचेस। तो ये जो पैचेस के फॉर्म में स्ट्रक्चर जो शो कर रहा है ये मोज़ेक लाइक सिम्टम है, जो शो करता है कि इस लीफ पे टीएमवी का इन्फेक्शन हो चुका है और अब इस ये जो लीफ है जिस प्लांट पे होगा उस प्लांट का ग्रोथ फर्दर रुक जाता है, क्योंकि उसके एपिकल लीव्स वही डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाती है। उसमें कर्लिंग का मतलब समझ लीजिए कि वो सिकुड़ जाएंगी, नीचे पीछे की ओर मुड़ जाएंगी पत्तियाँ। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो टीएमवी पे। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं वीडियो के बारे में, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।